मेरी माँ मुझसे कहती थी कि अगर एक वक्त का खाना छोड़ के आप किसी जरूरतमंद को देते हो तो उसे शायद भूखा ना सोना पड़े। और यही वो एक बात थी जिसे सुदर्शना जी ने अपने मन में गांठ बांध ली थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव खंदवारी में जन्मी श्रीमती सुदर्शना जी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों भरा रहा, किंतु अपने बचपन की वो बात उन्हें हमेशा याद रही, जरूरतमंदों की मदद करना। और इसी सोच का परिणाम है भरतपुरिया शिक्षा समिति। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बहुत सारी ब्रांचेज हर शहर में थी, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि हम लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान खोले। उसमें मेरी पूरी जो हेल्प, ये ओंकार सिंह जो मेरे भाई के बराबर हैं, उन्होंने मेरा इसमें सहयोग करा। उन्होंने सबसे पहले 2002 में हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ कि मैं महिलाओं पे काम करने लगी। जो मेरी एक तमन्ना थी कि खुद बढ़ो और उनको भी बढ़ाओ। संस्था को आज तक जितना भी जो ग्राउंड दिया है वो मेरे द्वारा हुआ है। संस्था को सोशल सहयोग जो है या कोलैबोरेशंस पब्लिक का, वो सुदर्शना जी का रहा और वो मेरे लिए प्रेरणा है। समिति के शुरुआती दिनों में श्रीमती सुदर्शना जी ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, जिससे उभरने के लिए उनकी मदद की डॉक्टर रेणु शर्मा ने। तो मैंने इनको कहा कि भाई तुम कुछ ऐसा करो सुदर्शना, अपने जैसी जो दुखी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ करो, तुम लोगों से मिलो। तो इस तरह से एक सिलसिला शुरू हुआ था कुछ करके दिखाने का। अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने के साथ ही साथ श्रीमती सुदर्शना जी ने अपनी जैसी ही संघर्षरत महिलाओं का जीवन सुधारने का संकल्प लिया। मैंने सिलाई, ब्यूटिशन, एनटीटी, मेहंदी और कंप्यूटर कोर्स महिलाओं को कराने शुरू करे और वहाँ से मैंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक बीड़ा उठा लिया। अभी मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ। पार्लर का कोर्स करके फिर मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अपनी भी आप महिलाएं या लड़कियां देख रहे हो, उसमें से ज़्यादा लड़कियां हमारी निचले तबके की हैं। शायद हमने 2,500-3 हज़ार महिलाओं को जॉब दिलाने में हम सक्षम हुए। अब मैं आगे ये चाहती हूँ कि इसकी संख्या 2.5 और 3 लाख के बीच में रहे। श्रीमती सुदर्शना जी की अपनी सुपुत्री एडवोकेट रेणुका, जिन्होंने समिति के शुरुआती दौर से ही अपनी माता का साथ दिया है, आज इस संस्था में एक मजबूत स्तंभ है। कि आज मैं जो भी हूँ अपनी मदर की वजह से ही हूँ। मेरी प्रेरणा स्रोत जो हैं वो मेरी मदर ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त बच्चा अपनी माँ के साथ ही गुजारता है। मैं जब खुद छोटी थी तब से देखती आ रही थी कि अपने घर परिवार को देखने के साथ साथ उन्होंने कैसे महिलाओं के लिए, कैसे बच्चों के लिए या अपने आसपास जो भी जिससे ज़रूरत होती थी उनकी जैसे हेल्प करती थी। समिति के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण संस्थान की जरूरतमंद महिलाओं के बच्चों को सफल भविष्य देने के लिए वर्ष 2006 में लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका स्कूल की स्थापना की गई तथा गरीब बस्तियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ओपन एयर क्लासरूम्स का भी प्रबंध किया गया। बोली मैडम मजबूरी है तो पहले बच्चे को भेजो, शुरू करो, फिर हमारे यहाँ ना काम भी आपको मिल जाएगा और बच्चे भी पढ़ाई कर लेंगे। तो पहला शुरुआत हमारे 4 बच्चे से हुआ। श्रीमती सुदर्शना जी और ओमकार जी से प्रभावित होकर विद्यालय की ही एक पूर्व विद्यार्थी समिति के शिक्षा अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। तो सुदर्शना मैम ने, सर ने मुझे बहुत मतलब कि पढ़ने के लिए सपोर्ट दिया। उन्होंने कि पढ़ो, जितना पढ़ोगे हम सपोर्ट करेंगे आपको। उसके बाद मुझे पढ़ाना भी शुरू से ही अच्छा लगा। पढ़ना भी और पढ़ाना भी मेरा शौक था कि बस मैं एक टीचर बनूं। 4 बच्चों से हुई यह शुरुआत आज 700 बच्चों तक पहुंच गई है। इन बच्चों को 2 शिफ्ट्स में पढ़ाया जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट तथा आफ्टरनून शिफ्ट। किसी भी महंगे प्राइवेट स्कूल की तरह ही यहाँ भी सभी विद्यार्थियों को स्कूल बस की सुविधा दी जाती है। सुरक्षा एवं गणना की दृष्टि से बस से आने जाने वाले विद्यार्थियों की पूरी जानकारी रखी जाती है। हर सुबह होने वाली प्रार्थना सभा की गतिविधियों में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह गतिविधियां विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं। जो अपने बच्चों की हम फीस नहीं दे पाए, वही फीस हम आज इन बच्चों को लौटा रहे हैं, जो मेरे पे उधार है जिंदगी का।
आज हम 700 बच्चे उसी प्रेरणा से लेकर हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एजुकेशन हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई बच्चा, कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। इस विद्यालय में पढ़ाने वाली सभी महिला शिक्षक पूर्णतया योग्य हैं तथा समाज के इस तबके के बच्चों को शिक्षा देने का यह कार्य वो सभी अपनी स्वेच्छा से कर रही हैं। जैसे अदर स्कूल के बच्चे में से हमारे जुगियों के भी बच्चे हैं, बस लुक वाइज देखने में, उनके मेंटेनेंस देखने में ही डिफरेंट है, अदरवाइज बच्चे में कोई डिफरेंट नहीं है। आज शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है, अपितु शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक तथा आर्ट एंड क्राफ्ट की भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिख के डॉक्टर और सीए या इंजीनियर बना जा सकता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे के हाथ में हुनर है तो हम चाहते हैं ऐसे बच्चों को हम निकालें और उनकी इन प्रतिभाओं को बाहर निकालें। मतलब जब मैं प्रेप क्लास में थी, मुझे रेणुका मैम लाइन थी, रेणुका मैम ने मेरा एडमिशन कराया था कि वो हर बच्चे को चाहती है कि वो आगे जाए, उनके जैसा बने, और मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहती हूँ। और वो मुझसे हर बार ये कहती हैं कि मेरे जैसा नहीं, मेरे से भी और आगे बढ़। खेलकूद और पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में विद्यार्थियों के पोषण का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें सहयोग दे रही हैं श्रीमती रेणु अग्रवाल जी और उनकी बहू प्रियंका अग्रवाल जी। मैं झुग्गी झोंपड़ियों में गई कि ये बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, तो मुझे पता लगा ये ज़्यादातर झुग्गियों के बच्चे, अंडर प्रिविलेज बच्चे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में पढ़ते हैं। सेवा सिर्फ पैसे देने से ही नहीं होती है, सेवा जब होती है जब तुम खुद उसके भागी हो। तो जब उन बच्चों की, जिन बच्चों को हम देते हैं, उन बच्चों की खुशी, उस चीज़ को पाकर जो मिलती है, उस खुशी को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो आंखों में जो चमक आती है वो ही सच्ची खुशी है। यह विद्यालय समय के साथ साथ अपनी सुविधाओं को विकसित कर रहा है, जिसमें द हंस फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। समिति को हंस फाउंडेशन से मिलवाने में श्री सचिदानंद शर्मा जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। जिनको के शिक्षा के और आर्थिक अभाव में जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को भरतपुरिया शिक्षण संस्थान शिक्षा देने का काम कर रही है। इनका जो कार्य है वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य होना चाहिए, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि भरतपुरिया शिक्षण संस्थान को हंस फाउंडेशन से जोड़ने के लिए, और आज मैं देख रहा हूँ कि हंस कल्चरल सेंटर और हंस फाउंडेशन आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जो साधन मुहैया करा रही है, उसके लिए भी मैं हंस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रारंभिक तौर से हम स्वयं अकेले चलते रहे, मगर जब हमारा कार्य आगे बढ़ा, लोगों ने देखा, सराहा, तो कुछ संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमारी दी हंस फाउंडेशन है, जिन्होंने हमारी संस्था को, स्कूल को, इन बच्चों के एजुकेशन के लिए आर्थिक सहयोग हमें दिया। हंस फाउंडेशन के बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है माता जी के लिए बोलने के लिए। आज की डेट में आपने देखा होगा, जो मेरे बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं, उन्होंने मुझे जो बस देने का सहयोग करा, सारी मेरे स्कूल में जो वो सहयोग कर रही हैं, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल चीज़ है माता जी। और सारी दुनिया में वो निरंकार हैं, भोले महाराज जी और मंगला माता। विद्यालय के विद्यार्थियों को नियमित तौर से विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यालय ने पिछले 11 वर्षों में कई शैक्षिक एवं सामाजिक उपलब्धियां हासिल की हैं। समिति को पूर्ण विश्वास है कि विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम विद्यार्थियों को सफल भविष्य देने में मील का पत्थर साबित होंगे। जितने भी हमारे बाहर के काम होते हैं सारे सर ही देखते हैं। स्कूल के भी जितने सर पे जो भी हेल्प होती है हम लोगों को चाहिए होती है, सर हमेशा तत्पर रहता है हमें बताने के लिए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। और मैडम का तो है ही, सुदर्शना जी का। समझ सकते हैं कि भाई स्लम से बच्चों को निकाल के स्कूल तक लाना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे अब किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं स्टडीज़ के साथ, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे वो स्किट कंपटीशन हो। वसुंधरा गाजियाबाद के अंदर ही नहीं, हमारे स्कूल
लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका स्कूल के बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री सुदर्शनम आश्रम के बच्चे गाज़ियाबाद का नाम और अपने स्कूल और आश्रम का नाम लखनऊ तक आगे पहुंचा के आए हैं। अभी रिसेंटली बच्चे लखनऊ पुलिस स्टेट लेवल तक के कंपटीशन को फर्स्ट प्राइज़ लेके आए हैं। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है जब बच्चा जो हमने 10 साल सिखाया बच्चे को और उसने वो आगे जाके फॉलो किया। बेघर तथा बेसहारा बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए भरतपुरिया शिक्षा समिति द्वारा वर्ष 2012 तथा 2015 में 2 बाल आश्रमों की स्थापना की गई। देश का भविष्य तो बच्चे होते हैं, मुझे बच्चों पे काम करना चाहिए। इसलिए जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, उन बच्चों के लिए 2012 में हमने एक लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम की स्थापना की, ओंकार सर ने और मैंने। सन 2015 से हम एक घरौंदा आश्रम चला रहे हैं गोविंदपुरम में। जो लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम में है उसमें 10 to 18 ईयर्स के बच्चे निवास करते हैं। घरौंदा बाल आश्रम में 0 to 10 ईयर्स नन्हे मुन्ने बच्चे उसमें निवास करते हैं। जहां आजकल के समय में छोटे से छोटे परिवार को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वहीं इस परिवार में 50 से अधिक बच्चे हैं। इन बच्चों को आश्रम में बाल संरक्षण विभाग की मदद से लाया जाता है। हमारी स्थानीय पुलिस होती है इसमें बच्चों को साथ लाने के लिए, सोशल वर्कर होते हैं, ASTU पुलिस होती है, चाइल्ड लाइन होती है, GRP हो गया। इस तरीके से कई फील्डों से बच्चों को यहाँ पर लेके लाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को काउंसलिंग किया जाता है और जो GT कराया जाता है वो ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिक पुलिस होती है जो जिले में काम करती है, वहाँ इन बच्चों का GT कराया जाता है। उसके बाद मेडिकल करा के CWC के आदेश से यहाँ बच्चों को रखा जाता है। इस कड़ी में हम लोग ऐसे सभी बच्चे जो देखभाल के लिए यानी किसी भी तरह से या वो माँ बाप से बिछुड़ गए हों या माँ बाप उनका केयर करने में समर्थ न हो या कोई बच्चे जो बाल श्रम के अंतर्गत लाए गए हों या कोई बच्चा जो खो गया हो और वो अपने घर पहुंचना चाहता हो, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। ऑपरेशन स्माइल और अन्य प्रोग्राम जिनमें बच्चों को रिकवर करना है, बच्चों की शिक्षा देना है, इस क्षेत्र में सुदर्शनम बाल आश्रय बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। वहाँ पे बच्चों के टैलेंट को देखा कि यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से अच्छे से रखा जाता है और वहाँ संस्था में जो और भी लोग हैं, मैनेजिंग वहाँ कमेटी है, बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रख रही है। और स्पेशली वहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑपरेशन से आते हैं, अनाथ बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं, उन बच्चों को भी हमने देखा है कि उनके लिए भी ठीक से ध्यान रखा जाता है क्योंकि उन्हें थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, बट संस्था ठीक से उनका टेक केयर कर रही है। सुदर्शन बाल आश्रम में बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है। आश्रम के सभी बच्चे समिति द्वारा संचालित विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, जबकि घरौंदा बाल आश्रम के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है डॉक्टर ग्रोवर जी ने। अगर हम मिल के कुछ कर सके एक समाज के लिए तो अकेला आदमी चाहे ना कर सके, लेकिन अगर हम मिल के काम करते हैं तो हो सकता है कि हम ज़्यादा लोगों को कुछ सहूलियतें दे सकें। तो यही प्रयत्न रहता है हमारा। हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ बच्चों को ज़रूरत है और वहाँ के जो संरक्षक हैं वो बड़ी दिल से और ईमानदारी से बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो हमको भी लगा कि अगर यहाँ पर हम जो कुछ भी योगदान कर सके वो सही लोगों तक पहुँचेगा। मुझे कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं था तो मुझे सारा चीज़ सीखा मैंने। अनुपम मैम, हरिंदर सर, अजीत सर ने मुझे सिखाया था और स्कूल के टीचर, फिर मैं सीखा, फिर यहाँ पे पढ़ा, फिर हम लोग यहाँ पे योगा वोगा सब करके सीखा मैंने। मुझे कुछ नहीं आता था, अब मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूंगा, फिर इंजीनियर बनूंगा। आश्रम के बच्चों को दिन भर विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखा जाता है। सुबह की शुरुआत योगा और व्यायाम से होती है। बच्चों के लिए इन हाउस क्लासेस का प्रबंध किया जाता है। बच्चे घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों तथा टेलीविजन के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। शाम के समय इन बच्चों को क्रिकेट और फुटबॉल के लिए बाहर ले जाया जाता है। 2-4 दिन उनके पास घुल मिल के रहने से, फ्रेंडली व्यवहार करने से सभी बच्चे अपने बारे में थोड़ा बहुत बता पाते हैं। उसी के आधार पर उनकी डेट बाय डेट काउंसलिंग करते हैं, तभी पता चलता है प्रॉपर कि बच्चा कहाँ का है, कैसे है। कि मेरा मोटिव यही है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो कुछ पढ़ लें, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं है, पर लेकिन उनको यहाँ पे इतना अच्छा माहौल मिला हुआ है हर चीज़ का
ये नहीं सिर्फ मैं ही पढ़ाती हूँ, यहाँ पे जो रहते हैं वो भी इतनी अच्छी केयरिंग करते हैं कि इतने माँ बाप भी नहीं कर पाते। इन बाल आश्रमों में बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई बुनाई, कला और हस्तशिल्प की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चे कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। कि स्कूलिंग प्रॉपर की जाती है, उसके बाद उन्हें हम स्टिचिंग क्लासेस प्रॉपर देते हैं ताकि बच्चे डिपेंडेंट ना रहें। अगर बच्चा 18 साल का होने के बाद यहाँ से जाता है तो वो फिर दोबारा आश्रित ना हो या चोरी चकारी ना करे, गलत संगत में ना जाए। अगर उसके हाथ में हुनर होगा तो वो ज़रूर कमाएगा। बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है। आज आके यहाँ पता लगा बच्चे डांसिंग, सिंगिंग में बहुत आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जो एक मशाल आगे लेके चल रहा है हाथ में ह्यूमैनिटी के लिए, हम उनके साथ कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करते थे, अपने आप को, हमारी सोच उनकी सोच से मिलती थी। तो आज हमें यहाँ आना था और बहुत अच्छा लगा यहाँ हमें आके। आश्रम में पल रहे इन बच्चों को परिवार जैसा माहौल देने में श्रीमती सुदर्शना जी और ओमकार जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बच्चों के भविष्य को सुधारने की इस मुहिम में कई लोग आज समिति से जुड़ चुके हैं। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम हुआ था। इतना अच्छा प्रोग्राम इन बच्चों ने दिया, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि ये लोग क्रमशः है सुदर्शना जी और श्री ओंकार सिंह जी, इन बच्चों का जो गरीब तबके से हैं, झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनी, इन बच्चों को ये लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और इनमें अच्छे संस्कार पैदा कर रहे हैं ताकि इनका जीवन भविष्य में मुख्य धारा से जुड़ सके। ऐसे सेवक का आभार प्रकट करूँगा जैसे हमारे आश्रम में खाना बनाने वाले हैं, सफाई रखने वाले हैं, या बच्चों को आत्मिक रूप से प्यार देने वाले हैं। मैं उनको अपनी संस्था की ओर से भी उनको धन्यवाद देता हूँ हमेशा। कुछ व्यक्ति प्रोत्साहित करते हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति, संस्था में ऐसे व्यक्ति हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, सामाजिक रूप में भी हो सकते हैं, जिनका नाम मैं नहीं, हम लेते नहीं हैं, मगर उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है या उत्साहित किया है। वो भी हमारे एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि सभी लोग ऐसी सोच बनाएं कि किसी बच्चे को हम अनाथ ना कहें। एक परिवार अगर एक बच्चे को भी स्पॉन्सर कर देता है या उसका खर्चा उठा लेता है तो वो अनाथ नहीं रहेगा। फिर मैं अपने स्टाफ का आभार व्यक्त करूंगी। उन सभी से एक ही कहना है कि आपका कोई सुख दुख जो भी हो, जिस लायक भी हमें आप समझते हो, आप हमें रात के 12 बजे भी कॉल करेंगे तो हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। भरतपुरिया शिक्षा समिति तथा श्रीमती सुदर्शना जी को विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी महिला शिक्षा एवं सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। भविष्य में इस संस्था का जो उद्देश्य है कि समाज में जो भी महिला किसी भी रूप में प्रताड़ित होगी, वो हमारी संस्था उसको अडॉप्ट करेगी। अडॉप्ट करने के बाद में उसके सारे खर्चे जो हैं वो संस्था वहन करेगी। भविष्य में महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए एक आश्रम बनाऊंगी, ये मेरी प्लानिंग है। दूसरा कि मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना करना चाहती हूँ। सभी लोगों का अगर मेरे साथ सहयोग रहा। सहयोग के लिए बहुत लोग हैं, नाम कम पड़ जाएंगे और तभी हम ये कर पा रहे हैं। मैंने मदर टेरेसा को तो नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी मैम के लिए कह सकती हूँ वो एज अ मदर टेरेसा ही है। तो कुछ ये मुझे समझाती थी, मैं इन्हें समझाती थी कि भाई कहीं भी हार मत मानो, तो इन्होंने हार नहीं मानी। अब ये मेरी इंस्पिरेशन बनी हुई है, ये मेरी मैं इनको देख के मोटिवेट होती हूँ।